Good morning, 8th class. Today we start the next chapter, 12, factorization. Okay. So, what is factorization? फैक्टराइजेशन के बारे में जानते क्या हो बेटा? आपने लोअर क्लासेस में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा? यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स. ओके. सो आप लोगों ने उन फैक्टर्स को किस तरह से पढ़ा था? जैसे ये 12 है, 12 का एलसीएम निकाला था. ठीक है. 2 6 2 3 एंड 3 1. सो दिस वन इज द फैक्टर्स ऑफ 12. ओके. आपने इस तरह से फैक्टर्स निकाले थे. बट नाउ हम लोग फैक्टर्स किसके निकालेंगे? फैक्टर्स इन अलजेब्रा. अलजेब्रा में फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. न्यूमेरल्स के तो आपने फैक्टर्स निकालने सीखे हैं, आपको आते हैं वो. अब हम लोग अलजेब्रा में सीखेंगे. अलजेब्रा में जो फैक्टर्स है वो कैसे बनाते हैं, यानी कि जैसे मान लो 3x के वाई स्क्वायर है, ये आपका अलजेब्रा फॉर्म है. ठीक है ना. तो इसके फैक्टर्स क्या बनाएंगे? ठीक है. सो यही एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग. हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5xy. दो टर्म्स हैं, यानी बाइनोमियल है आपके पास. ओके. तो आपने क्या करना है, इन दोनों के अलग अलग फैक्टर्स बनना हो. सबसे पहले 3x के वाई स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? कैन वी रिटर्न 3x के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी x कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम. y ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम. ओके. सो ये भी 2 टाइम हो जाएगा. ओके. ओके. सो इसी तरह से इन बाकियों को इग्नोर करते हुए यहाँ पे देखो 5xy के फैक्टर्स में क्या लिख सकती हो? 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई. ठीक है. ये फैक्टर्स बन गए इनके. सो अगर मैं इनमें से HCF निकाल लूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूँ, तो देखो कॉफिशिएंट तो नहीं आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, देन एक y कॉमन आ रहा है. ओके. सो मेरे पास यहाँ अगर मैं HCF लिखूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? x y, इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा में क्या बनाते हैं? फैक्टर्स. सो कम टू द एक्सरसाइज 12.1. 12.1 में क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द मोनोमियल. आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है. पहले 2y का फैक्टर निकालोगे, देन 22xy का फैक्टर निकालोगे, देन उनमें से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का निकाल लो. सो लुक एट हियर. 2y का पहले फैक्टर्स निकालो, क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई y. नाउ 22xy सेकेंड टर्म की निकालो. 22 को मैं तोड़ सकती हूँ. 2 मल्टीप्लाई 11, तो वो भी 22 होगा. मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो ये फैक्टर हो गया 22xy का. अब कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन आ गया दोनों में से, दूसरा y कॉमन आ गया. इसके अलावा कोई और कॉमन तो नहीं ना आ रहा. सो आपका HCF कितना बन जाता है? 2y. इज इट क्लियर? सिमिलरली पार्ट सेकेंड, a स्क्वायर b क्यूब एंड a क्यूब b स्क्वायर, इनकी आपने क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं. सेकेंड पार्ट देखो बेटा. ए स्क्वायर बी क्यूब की पहले फैक्टर निकालो. ए स्क्वायर मीन्स ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, और बी क्यूब मीन्स बी को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे. सिमिलरली ए क्यूब ए को 3 टाइम एंड बी क्यूब बी स्क्वायर बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो. इज इट क्लियर? अब HCF निकालो. एक ए कॉमन आ गया, दूसरा ए भी कॉमन आ रहा है. अब बी और दूसरा बी भी 2 टाइम कॉमन आ रहा है, और ए भी 2 टाइम कॉमन आ रहा है. तो क्या हो जाता है? बे स्क्वायर पावर्स क्या हो जाती है? प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है आपका? HCF. पार्ट नंबर थर्ड देखो बेटा. 36 एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी क्यूब C4, 54 A5 C स्क्वायर एंड 90 A4 B स्क्वायर C स्क्वायर. ओके. नाउ बेटा यहाँ ध्यान देना कि आपको कॉफिशिएंट्स के भी पहले फैक्टर्स बनाने. ओके. देन इनके तो बनेंगे ही अलजेब्रा के, कॉफिशिएंट्स के भी बनाने हैं. 36 का जब आप LCM लोगे, इन सब के फैक्टर्स कैसे LCM लेके होंगे? 54 के, देन 90 के. ओके. 36 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3. ओके. ए स्क्वायर को 2 टाइम, बी क्यूब को बी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, एंड C4 को C को 4 टाइम. सिमिलरली 54 की जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई 3. फिर a 2 टाइम, ए कितने टाइम है? सॉरी 5 टाइम है. ए की पावर 5 है तो 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ.
सी 2 टाइम है तो सी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। देन 90 A4 B स्क्वायर C स्क्वायर, 90 के फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड ए कितने टाइम है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, B 2 टाइम एंड C ऑल्सो 2 टाइम। ना कॉमन देखो बेटा, इन दो तीनों में अब कॉमन देखना है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है, अगेन 3 आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी किसी इनमें कॉमन है इसमें है लेकिन 54 वाले में बी नहीं है, सो बी कॉमन नहीं आ रहा, सी भी आ रहा है, ओके सी भी 2 टाइम आ रहा है। सो आपके पास बन जाता है 2 3 6 6 3 18 18 ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टराइज, इनके फैक्टराइज करना आपको 2x प्लस, अब इनके बीच में प्लस नहीं था तो सिंपल आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है 2x प्लस 2pq को, ठीक है। सो लुक एट हियर 2x के सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालोगे 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस को एज इट रहने दो 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, इन सबको अलग अलग मैंने कर दिया, इन सबके फैक्टर्स बन गए, ओके। नाउ देखो इन दोनों में कॉमन देखना है क्या, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने इसे ब्रैकेट के बाहर रख लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में से अगर 2 कॉमन है तो अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ x। अगर इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर p क्यों बच रहा है, सो आपके पास क्या आ रहा है 2 बाहर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस p। सिमिलरली थर्ड पार्ट 4x प्लस 6x स्क्वायर, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई x 4x हो गया, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x x स्क्वायर है ना, तो बेटा यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया, एक और 2 के साथ साथ और क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 2 के साथ साथ x भी कॉमन आ रहा है, इज इट क्लियर। सो अंदर क्या बच गया, इनमें से अगर एक 2 बाहर है एक x बाहर है तो अकेला बच गया 2, अब इनमें एक 2 बाहर है एक x बाहर है, बच गया क्या 3x, 2 प्लस 3x, इज इट क्लियर। सो डू ऑल द पार्ट्स एज इट योरसेल्फ। सो पार्ट नंबर 7, 2x क्यूब माइनस ऑफ 6x पावर 4 प्लस 10x पावर स्क्वायर, ओके 10x क्यूब। अब देखो बेटा अलग अलग फैक्टर्स निकाल लो, 2x क्यूब के फैक्टर बन जाते हैं 2 मल्टीप्लाई x क्योंकि x 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, माइनस को एज इट रहने दो, साइन चेंज नहीं होंगी, ठीक है, माइनस को बेटा एज इट रहने दो आप। 6 को फिर से फैक्टर बनाओ 2 मल्टीप्लाई 3, x को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 10 के फैक्टर्स बनाओ प्लस रहेगा इसके बीच में, 10 2 5 10, x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो भाई तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, निकाल दिया, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक और x कॉमन आ रहा है, ठीक है 2x कॉमन आ रहा है तो 2x स्क्वायर बाहर आ गया, ओके। अंदर क्या बच गया, अगर 2x स्क्वायर यानी कि 2 और 2x बाहर है तो इसके अंदर सिर्फ x बच गया, माइनस 2 भी बाहर है 2x भी बाहर है, मेरे पास क्या बच रहा है 3 और x क्यूब, 3 के बाद x क्यूब प्लस 2 अंदर बाहर है x स्क्वायर बाहर है, यानी दोनों x बाहर है तो अंदर अकेला 5 बचेगा, x स्क्वायर बाहर है तो बेटा अंदर अकेला 5 बचेगा, ओके। सो दिस इज योर आंसर। सो डू ऑल द पार्ट्स ऑफ रिमेनिंग parts of question number first and question number second as it yourself. If you have any problem then ask me any time beta. Now your question number third is फैक्टराइज। अब यहाँ भी बेटा सेम है, फैक्टराइज करना है, यहाँ पे आपको 4 टर्म्स आ गए यानी पोलोनोमियल आ गए। फर्स्ट पार्ट इज 6xy माइनस ऑफ 4y प्लस 6 माइनस ऑफ 9x, इसके फैक्टराइज करना है आपको। देखो बेटा 6xy और 9x, x वाले एक टर्म ले लो या y वाले एक साइड ले जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहे इन y वाले को भी इकट्ठा लिख सकते हो, इन दोनों का भी पेयर बना सकते हो, या फिर मैंने जैसे इसे x वाले को इस साइड ले आई प्लस माइनस 9x और बाकियों को एज इट रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, आप पेयरिंग कर दो, पेयरिंग करने के बाद इन दोनों में कॉमन निकालना है और इन दोनों में अलग से कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो 3 आ रहा है और x भी आ रहा है। अगर यहाँ 3x बाहर है तो y 3 2 6 होता है, 2y अंदर बच गया, माइनस 3 बाहर है x भी बाहर है तो 3 बच गया, ओके। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, माइनस तो रहेगा। अब देखो माइनस बाहर कॉमन है ना बेटे, जब कॉमन माइनस बाहर निकालता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाता है, अंदर प्लस था वो माइनस बन गया, इसका 2 बाहर है तो 2 2 4 होता है, 2y बच गया, यहाँ 3 बच गया। ब्रैकेट दोनों सेम है,
ऐसे होनी भी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इन दोनों का कॉमन निकाल दिया मैंने, और देन 3x माइनस 2, दिस इज़ द फैक्टर ऑफ 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस ऑफ 9x। ओके, थर्ड पार्ट भी देख लो एक बार, दोबारा से ये चीज़ समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इन दोनों का पेयरिंग बना लो, मैंने फिर से क्यू वाले को एक साइड कर दिया। बेटा अगर आप इन दोनों का भी पेयरिंग बनाओगे तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो मैंने ये क्यू वाला एक साइड ले दिया और 15 को 25 के साथ रख दिया। ओके, नाउ क्या करूँ, कॉमन निकालो, ठीक है। पेयरिंग की मैंने, इन दोनों की पेयरिंग कर दी, इन दोनों की पेयरिंग कर दी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और क्यू भी। नाउ 3 5 सा 15 होता है और p बच गया क्योंकि q तो पहले से बाहर था, प्लस 3 बचेगा, q तो पहले से बाहर है, 3 3 सा 9 होता है। नाउ इन दोनों में कॉमन देखो 5 आ रहा है, 5 5 सा 25, p भी आ गया, प्लस 5 3 सा 15। देखो ब्रैकेट सेम है दोनों, ठीक है, ब्रैकेट सेम है। अब दोनों कॉमन का एक कॉमन निकाल लिया, दोनों ब्रैकेट्स का एक कॉमन निकाल लिया, देन 3q प्लस 5 अलग से लिख लिया। सो दिस इज़ द factor of 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. So try to solve all the parts of question number 3rd as it yourself. So, okay beta, thank you for watch this video.